हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कई सारी इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं जिनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसका असर कई सारी कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। लिंक आपको हमारे मेन चैनल के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। अमेरिका से एक इम्पॉर्टेंट खबर आने वाली है, वो आपको पता है। यूएस की तरफ से दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया जाना है। 2 अप्रैल की डेट रखी गई है। तो ये दोस्तों हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। उससे पहले ही अमेरिका के बाज़ार का हाल देख सकते हैं। लाल निशान में हमें अमेरिका के बाज़ार देखने को मिले, हालांकि नेचुरल लेवल से हम लोग को ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स के साथ साथ नैस्डैक में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। तो टैरिफ को लेकर अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसका रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें क्या खबर देखने को मिल रही है? अभी हमें खबर देखने को मिल रही, जो हाइलाइट्स देखने को मिल रहे हैं कि यूएस टैरिफ का जो हम लोग को वॉर देखने को मिलने वाला, जो हमें चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाए जाएंगे वो तत्काल प्रभाव से दोस्तों लागू किए जाएंगे। यानी कि ये हम लोग को इमीडिएटली एक तरीके से दोस्तों लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चाहें तो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। यूएस टैरिफ वॉर को लेकर जो अपडेट सामने है, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब भी अनाउंसमेंट होगा, यानी कि 2 अप्रैल को कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या होगा कि हम लोग को इफ़ेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा इमीडिएटली। वहीं ऑटो टैरिफ की बात करें, हम लोग को 3 अप्रैल को शेड्यूल होते हुए देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अनाउंसमेंट होते ही दोस्तों ये लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग को दुनिया भर के बाज़ारों में इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसका असर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमारे बाज़ार पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। तो देख लेते हैं क्या ये अनाउंसमेंट होगा, क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इनके अलावा कुछ कंपनियां हैं जो खबरों की वजह से काफ़ी फोकस में रहेंगी, जैसे टाटा मोटर्स। इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, इसमें हमें अपडेट देखने को मिला है। टाटा मोटर्स ने दोस्तों रिपोर्ट किया अपना ऑटो सेल्स का नंबर। अगर इसके ऑटो सेल्स के नंबर देखें तो हम लोग को दोस्तों फ्लैट नंबर देखने को मिले, कोई इतना ज़्यादा इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। पिछले साल मार्च में देखें 90,822 यूनिट इन्होंने दोस्तों बेची थी, जो अब घटकर 90,500 के आसपास हो चुकी हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, वहीं कुछ और हम लोग को सेगमेंट में पीवी सेल की बात करें, पैसेंजर सेल यानी कि पैसेंजर व्हीकल की सेल्स की बात करें, ईवी सेल्स की बात करें, तो यहाँ पर भी हम लोग को थोड़ा बहुत कह सकते हैं ठीक ठाक हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिला। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स की बात करें, यहाँ पर 3% की ग्रोथ रही है। 51,872 यूनिट इन्होंने बेची हैं। कमर्शियल व्हीकल में 3% तक का हम लोग को डिप देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को टाटा मोटर्स के मिले जुले नंबर देखने को मिले, इतना कोई ख़ास तो हमें कह सकते हैं चीज़ें क्लियर देखने को नहीं मिली है। एक और हमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली है, वो है दोस्तों एनएसडीएल के आईपीओ से रिलेटेड। एनएसडीएल के आईपीओ को दोस्तों सेबी की तरफ से ग्रांट मिल चुका है। किससे रिलेटेड? जुलाई अंत तक ये दोस्तों हम लोग को एक तरीके से आईपीओ लॉन्च करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पता है एनएसई का आईपीओ आता है, यानी उसको लेकर जो भी खबर आती है उसका असर पड़ता है बीएसई के ऊपर, और एनएसडीएल के आईपीओ को लेकर जब भी खबर आती है उसका असर पड़ता है सीडीएसएल के ऊपर। तो इस न्यूज़ की वजह से सीडीएसएल ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है, ये कंपनी काफ़ी खबरों में रह सकती है। तो सीडीएसएल को भी चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं। साथ ही सीडीएसएल का हम लोग को डीमेट अकाउंट का डेटा भी 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। अभी फरवरी मंथ तक का यहाँ डेटा है, मार्च का भी दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा, यहाँ अपडेट हो जाएगा। फरवरी में तो 15,12,36,000 से ज़्यादा डीमेट अकाउंट की संख्या सीडीएसएल के पास है। वहीं बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में, जैसे डाबर इंडिया। इनको 110 करोड़ रुपये का, यानी कि 110 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स डिमांड का इनको नोटिस मिला है। इनके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं ये इनको इनकम टैक्स ये पे करना होगा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि दोस्तों इसको लेकर ये अपील प्लानिंग करेंगे, अपील करने वाले हैं। स्विगी को भी 158 करोड़ रुपये का दोस्तों टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। वहीं बात करेंगे दोस्तों
हिंडाल्को में एक अपडेट देखने को मिला। कंपनी प्लानिंग कर रही है $5 बिलियन का एल्यूमिनियम कॉपर एक्सपेंशन प्लान। इसका टारगेट देखा जाए 4x दोस्तों FY30 तक इनका ये रिसाइकलिंग का ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अपडेट हिंडाल्को इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे दोस्तों कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ने दोस्तों प्राइस हाइक कर दिया है कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल का, जिसमें देखा जाए 10 रुपये पर टन के आसपास और 20 रुपये पर टन के आसपास इन्होंने रेट बढ़ाने का ये ऐलान किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोल इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस की। इनको RBI की तरफ से भी दोस्तों परमिशन मिल चुकी है 100% हिस्सा लेने से रिलेटेड SOIPL में। अब ये SOIPL क्या है? श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। तो इसको एक्वायर करने से रिलेटेड RBI की तरफ से इनको मंजूरी मिल चुकी है। बात करेंगे KEC इंटरनेशनल के बारे में। 1236 करोड़ रुपए के इनको कई सारे बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो ऑर्डर न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अब हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे दोस्तों SBI कार्ड की। SBI कार्ड में दोस्तों सलीला पांडे एज ए MD एंड CEO हम लोग को दोस्तों ये नियुक्त होते हुए देखने को मिली है। 1 अप्रैल से ये हम लोग को इफ़ेक्टिव भी होते हुए देखने को मिला, जिस वजह से कह सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट कंपनी जैसे SJVN ग्रीन एनर्जी ने कंप्लीट कर लिया ट्रायल रन। 241 मेगावाट का इनका प्लांट है बीकानेर में, सोलर प्रोजेक्ट ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL इसकी बात करेंगे तो दोस्तों इसने मिस किया है FY25 का जो ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस था। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग को एक्सपेक्टेशन के आसपास ही देखने को मिली है। जो दोस्तों हम लोग को इनका जो प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा था वो 25,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन कंपनी को केवल 18,715 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा था उससे हम लोग को दोस्तों ये कंपनी मिस करते हुए देखने को मिली। तो इसकी वजह से BEL इस कंपनी के ऊपर भी असर पड़ सकता है। इनके अलावा ASM की लिस्ट में भी कुछ बदलाव हुए हैं। 9 कंपनी इसमें ऐड की गई हैं, जिनके नाम देख सकते हैं DRC सिस्टम इंडिया, फैमिली केयर हॉस्पिटल, ग्रोविंगटन वेंचर, कल्याण कैपिटल, कनानी इंडस्ट्री, ऑर्टिन ग्लोबल, सहारा मैरीटाइम, शार्प इन्वेस्टमेंट और सुपर शक्ति मेटालिक्स का नाम है। 12 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें अनिक इंडस्ट्री, कैपिटल ट्रस्ट, गार्डनरी शिप बिल्डर ये बाहर निकली है, IQ लाइटिंग ये कंपनी बाहर निकली है, केसॉल्व इंडिया, मारुति सिक्योरिटी, सोर्स नेचुरल फूड, हर्बल सप्लीमेंट, TCPL पैकेजिंग, विभोर स्टील ट्यूब ये सभी कंपनियां बाहर निकली हैं। लॉन्ग टर्म की ASM की लिस्ट में 7 कंपनी ऐड हुई हैं, जिनमें देखा जाए तो एग्री बायो स्प्लिट, एनिक इंडस्ट्री, इंडिया स्टील वर्क, मधुसूदन सिक्योरिटी, पारस पेट्रोफाइल, सोर्स नेचुरल फूड एंड हर्बल सप्लीमेंट और वंता बायोसिन साइंस का नाम है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड हुई हैं। इनके अलावा बात करेंगे कुछ और कंपनियों के बारे में। खासतौर पर देखें 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे एंजल फाइबर, इनके अलावा अनुरूप पैकेजिंग 5% इसका हमें प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, के पावर एंड पेपर का 10%, इनके अलावा PDP शिपिंग एंड प्रोजेक्ट का 20% रहेगा, सूर्या इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का 20% देखने को मिलेगा। तो ये सभी कंपनियां इन खबरों की वजह से फोकस में रहेंगी। वार्ड विजार इनोवेशन मोबिलिटी का भी 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो चाहें आप इन खबरों को डिटेल में स्टडी करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।